मेरा नाम पूनम है और मेरी एक 16 साल की बेटी है जिसका नाम रिया है। मेरी बेटी रिया के सिर में हर वक्त दर्द रहता है। मैं इसका इलाज शहर के हर बेहतरीन हॉस्पिटल में करवा कर थक चुकी थी, मगर रिया का सर दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मेरे पति तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। मैं अपनी बेटी के साथ किराए के घर में अकेली रहती थी। एक दिन सफाई करते समय मेरी बेटी का सिर चकराने लगा और वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। आनन फानन में मैं उसे अस्पताल लेकर गई और डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आपकी बेटी को दिमागी बीमारी है, अब इसको होश नहीं आएगा, ये कोमा में चली गई है। मैं डॉक्टर की बात सुनकर सदमे में आ गई। मैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाने लगी। तभी रास्ते में मुझे सड़क के किनारे एक भिखारी मिला। भिखारी ने मुझे देखते ही कहा कि मैं तेरी परेशानी जानता हूँ कि तू किस मुसीबत में आ गई है। अगर तुम मुझसे अभी शादी कर ले तो तेरी परेशानी भी खत्म हो जाएगी और तेरी बेटी कोमा से बाहर आ जाएगी और उसका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी बेटी रिया की खातिर उस भिखारी से शादी कर ली। शादी करने के फौरन बाद रिया को होश आ गया और उसका सर दर्द भी खत्म हो गया। मैं दुल्हन बनकर कमरे में बैठ गई, मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब उस भिखारी ने मेरी बेटी रिया 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और स्कूल से वापस आकर सबसे पहले वो मुझसे खाना मांगती थी। स्कूल से घर वापस लौटी तो हमेशा की तरह रिया अच्छे से हाथ मुंह धोकर मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, माँ मुझे जल्दी से खाना दे दीजिए और मेरे सर में आज भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं रिया के सर दर्द से थक चुकी थी और शहर के सभी बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा चुकी थी, पर रिया को आराम नहीं आ रहा था। उसकी दवाई हर वक्त मेरे पास मौजूद रहती थी। मैं भागकर रिया के पास गई तो कहने लगी, माँ ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सर में कीले ठोक रहा है। वो दोनों हाथों से अपना सर दबाने लगी। उसकी हालत देखकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। मैंने जल्दी से रिया को पानी दिया और दवाई खिला दी। कुछ देर बाद मैंने रिया से पूछा कि अब कुछ आराम मिला। रिया ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, माँ मैं अब पहले से बेहतर हूँ। मैं बोली, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन रिया ने ना में सिर हिला दिया और कहने लगी, मैं अब ज़रा देर आराम कर लूँ। इतना कहकर रिया अपने कमरे में चली गई, पर मैं अभी तक काँप रही थी। मेरा दिल बहुत परेशान था कि न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया है। शाम को जब रिया अपने कमरे से बाहर आई तो बहुत तरोताज़ा लग रही थी। उसको खुश देखकर एक बार फिर से मैं जी उठी थी। अगले दिन रिया स्कूल चली गई। वापसी पर फिर उसके सिर में दर्द था। मैंने उससे कहा डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ अगर आप मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैं डॉक्टर के पास जा जाकर थक चुकी हूँ। मैंने जल्दी से उसे दवाई खिलाई और कहा कि तुम कुछ दिन स्कूल नहीं जाओगी और घर पर ही आराम करोगी। लेकिन रिया ने कहा, माँ मैं स्कूल की छुट्टी नहीं करूँगी। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि कल तुम्हें स्कूल नहीं जाने दूँगी और किसी बड़े डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवाऊँगी। मेरी बात सुनकर रिया चुप हो गई और अगली सुबह उठकर मुझसे कहने लगी, माँ आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। मेरी बेटी रिया चाय बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, आज तुम नाश्ता बनाओ, मैं आराम करूंगी। और मैं किचन में ही रिया के पास खड़ी हो गई और नाश्ता बनाते समय वो अचानक बेहोश हो गई। रिया को बेहोश देखकर मैं तो अपने होश खो बैठी और मैंने चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। भगवान भला करे मेरी पड़ोसन रश्मि का, जिसने फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और हम लोग रिया को हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। ये वक्त बहुत मुश्किल से निकला, पर सबसे ज़्यादा खौफनाक वक्त था जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी कोमा में चली गई है। इसके बारे में अब हम कुछ नहीं कह सकते। कोमा वाले मरीजों को कई कई साल बाद होश नहीं आता, बस वो जिंदा लाश की तरह चारपाई पर पड़ा रहता है। मैं ये सुनकर थर थर काँपने लगी थी। मेरी हालत देखकर डॉक्टर ने मेरे कंधे पर थपकी दी और बोली, आप अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान ही उसे बचा सकता है। भगवान ही बड़ी से बड़ी मुश्किल टाल सकता है। ये कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गई थी, जबकि मैं हिम्मत हार चुकी थी। मैं अपनी बेटी के पास बैठी काफ़ी देर तक रोती रही। मुझे किसी का होश नहीं था। बहुत वक्त गुजर जाने के बाद एक नर्स ने आकर मुझे तसल्ली दी कि आप रोए नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से आपकी बेटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैं अपनी बेटी की सेहत के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी। कुछ देर बाद मैं हॉस्पिटल से बाहर आई और हर एक चीज़ को बड़े गौर से देख रही थी। दुनिया की हर चीज़ वक्त के हिसाब से चल रही थी। बस मेरी ज़िंदगी एक नुक्ते पर आकर रुक सी गई थी। मैंने बेदर्दी से अपनी आंखें मसल डाली और तभी मैंने अपनी आंखें खोलकर अपने नज़दीक देखा तो एक भिखारी मेरे बहुत करीब खड़ा था।
मैंने कुछ पैसे देने के लिए जल्दी से अपने पर्स से पैसे निकाले तो वो भिखारी बोला कि क्यों परेशान हो। तब मैंने उस भिखारी से कहा कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में एक लाश की तरह पड़ी है। वो भिखारी मुस्कुरा दिया और बोला, बस इतनी सी बात है। उस भिखारी ने ये बात इतनी आराम से कही कि मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। उस भिखारी ने मुझसे कहा, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल मौजूद है। मैं नासमझी से उसकी तरफ देखती रह गई और उसने मुझसे कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो और जब तक तुम शादी करके वापस आओगी तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भिखारी की ये बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के सर दर्द वाली बात उस भिखारी को नहीं बताई थी। मैंने उस भिखारी की बात का यकीन करना चाहा और उससे बोली कि तुम इस बात को इतना यकीन से कैसे कह सकते हो। भिखारी मुझसे कहने लगा कि मैं काम करने से पहले बड़े बड़े दावे नहीं कर सकता। अगर तुम्हें उस बात का यकीन नहीं है तो तुम मुझे आजमा कर देख सकती हो। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और उस भिखारी से कहा, मुझे ले चलो अपने साथ, मैं तुमसे अभी इसी वक्त ही शादी करूंगी। उसने अपने कंधे इस तरह उचकाए थे जैसे उसे मेरी किसी बात का सरोकार ही नहीं है। भिखारी आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे चलने लगी। मैं सोच रही थी कि अगर इस भिखारी की बात सही हुई और मेरी बेटी सही हो गई तो मैं इस भिखारी को अपना पति मान लूँगी, इसे अपनी सराखों पर बिठा कर रखूँगी। वो भिखारी मुझे एक मंदिर में ले गया और उसने वहाँ पंडित जी से कहा कि मुझे इनसे शादी करनी है। वहाँ के पंडित जी ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, जैसे वो समझना चाह रहे हों कि मैं कहीं पागल तो नहीं जो इस भिखारी से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझ जैसी खूबसूरत और बवाकार औरत इस मैले कुचले भिखारी से कैसे शादी कर सकती है। ये तो एक अनहोनी ही थी। खैर, पंडित जी ने बिना वक्त बर्बाद किए मेरी शादी भिखारी से करवा दी। जब शादी हो गई तो भिखारी ने मुझे अस्पताल के बाहर छोड़ दिया और कहा कि अंदर जाकर देख लो, तसल्ली कर लो, तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। और मुझसे कहने लगा कि मैं शाम में तुम्हारे घर आ जाऊँगा, मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम है। मैं भिखारी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई। मैंने उस भिखारी से कुछ नहीं कहा और मैं हॉस्पिटल के अंदर चली गई, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पति की इकलौती निशानी मेरी बेटी थी। मैं जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर पहुंची, एक नर्स भागकर मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि आप कहाँ चली गई थी, हमने आपकी तलाश में पूरा वार्ड छान मारा है। मैं बोली, क्यों, सब ठीक तो है ना? नर्स ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली कि आपकी बेटी को होश आ गया है। नर्स ने मुझसे कहा, आपकी बेटी न सिर्फ होश में आ गई है बल्कि उसका जहन भी पहले की तरह ठीक तरीके से काम करने लगा है। उसे हर बात याद आ गई है। आप जाकर अपनी बेटी से मिल लें। मैं भागकर अपनी बच्ची के पास पहुंची तो वो बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी और मुझसे कहने लगी, माँ आप कहाँ गई थी? मैंने कहा, मैं यहीं पर थी। अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अब मैं तुम्हारे पास ही हूँ। डॉक्टर ने अभी मेरी बेटी को डिस्चार्ज नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी हम इसे एक दिन और अपने पास ही रखेंगे और देखेंगे कि कहीं इसकी तबीयत दोबारा ख़राब ना हो जाए। मैंने उनकी ये बात मान ली, क्योंकि मुझे भिखारी को किया अपना वादा भी निभाना था। तो मैं नर्स को बोलकर घर वापस चली गई कि मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखें। मैं कुछ देर के लिए घर जा रही हूँ। अब मुझे उस भिखारी की करामात पर यकीन आ गया था। यकीनन वह कोई भगवान का सच्चा भक्त था और मैं उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। दिल में यही खौफ था कि कहीं वो भिखारी फिर से मुझसे नाराज़ ना हो जाए और मेरी बेटी फिर से कोमा में ना चली जाए। मैं घर वापस आई और अपने बैग से एक कीमती जोड़ा बाहर निकालकर उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस जोड़े को दोबारा कभी पहनूंगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति के नाम कर दी थी। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था। मुझे नहीं लगता था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को भी कोई तकलीफ़ पहुंचाई होगी, मगर आज मेरे पति की आत्मा मुझे किसी और के लिए बनता संवरता देखेगी तो यकीनन उसकी आत्मा को भी बहुत तकलीफ़ होगी। लेकिन मैं भी तो मजबूर थी ना। खैर, मैं दुल्हन की तरह तैयार होकर बन संवर कर अपने कमरे में बैठ गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला। मैं संभल कर बैठ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो भिखारी ही होगा। मैं खौफजदा थी, लेकिन ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही थी। और थोड़ी देर बाद वो भिखारी मेरे कमरे में दाखिल हुआ, मगर जिस रूप में वो मेरे कमरे में आया था उसे देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि वो भिखारी तो... हकीकत जानने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी होगी। मेरा नाम पूनम है और ये उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी।
बड़े बड़े ख्वाब सजाए थे मैंने। मुझे लोगों की मदद करने का बहुत शौक़ था। मैंने सोचा था कि जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होगी तो मैं गरीब आवाम की सेवा के लिए एक NGO खोलूँगी। मगर मेरे ख्वाब अधूरे के अधूरे ही रह गए, क्योंकि मेरे लिए ऋषि का रिश्ता आ गया था। ऋषि के घर वाले अच्छे खाते पीते लोग थे, लड़का भी शरीफ था, इसलिए मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राज़ी हो गए और मेरे माता पिता ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया था कि मेरी शादी ऋषि के साथ ही होगी। ये बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पिताजी से कहा, मेरे ख्वाबों का क्या होगा? मैं तो लोगों की मदद करना चाहती थी, उनके काम आना चाहती थी। पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, तुम अपने ससुराल वालों और अपने पति का ख्याल रखना, तुम्हें इसी का पुण्य मिल जाएगा। खैर, जो भी था, मैं अपने पिताजी की बात का इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए ऋषि से शादी करने के लिए मान गई और ऋषि की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। मेरा पति निहायती शरीफ इंसान था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर वक्त मेरा बहुत ख्याल रखता था। ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी। पर पता नहीं कुछ दिनों बाद ऋषि का छोटा भाई रोहित कहाँ से आ गया। रोहित मुझे अजीब सी नज़रों से देखता था। मैं कुछ भी काम कर रही होती तो वो मुझे घूर घूर कर देखता। वो मेरे पति से लड़ाई भी किया करता था। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं अकेली किचन में काम कर रही होती थी तो रोहित वहाँ बहाने बहाने से आता था। वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैं अपनी देवर की बात सुन भी लेती अगर मुझे उसकी नज़र में कुछ फितूर नहीं लगता तो। इसलिए जैसे ही रोहित किचन में आता मैं वहाँ से बाहर निकल जाती। इस चूहे बिल्ली के खेल से परेशान हो चुकी थी मैं, इसलिए मैंने ये बात अपने पति ऋषि को बता दी। ऋषि ने जब मेरी बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, न जाने मेरा भाई रोहित इतनी गिरी हुई हरकत क्यों कर रहा है। पता नहीं वो क्या सोचे बैठा है। पूनम, तुम्हें मेरे सर की कसम कभी भी रोहित की बातों में नहीं आना। मैंने ऋषि से वादा कर लिया और अपनी वफ़ा का यकीन भी दिला दिया। उस दिन के बाद से मैं हमेशा रोहित सख्त लफ्ज़ों में ही बात करती थी। कभी कभार वो मुझे देखता तो मैं उसे झिड़क दिया करती थी। ये बात अब मेरी सास भी जान गई थी, मगर कभी भी उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। शायद मेरी सास अपने बेटे की मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो गलत को गलत और सही को सही कह सके। खैर, एक दिन घर में तूफान आ गया। मेरी सास का जवान बेटा रोहित एक हादसे के समय शिकार होकर इस दुनिया से चला गया था। मुझे वक्ती तौर पर उसकी मौत का बहुत ज़्यादा दुख था, मगर रोहित की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ गया था। मैं अपने घर में जैसी मर्जी चाहूँ रह सकती थी। खैर, वक्त गुजरता गया। मैंने और ऋषि ने साथ में बहुत अच्छे दिन गुजारे थे, मगर ऋषि 5 साल के बाद इस दुनिया से चले गए। मैं उस वक्त बहुत जवान थी, खूबसूरत थी, इसलिए बहुत से रिश्ते आए थे, मगर मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने पति के नाम कर चुकी थी और उनकी बेटी को संभालने का वादा कर चुकी थी। मैंने अपनी बेटी की परवरिश फूलों की तरह की। मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी की इकलौती खुशी बन चुकी थी। फिर अचानक उसके साथ ये हादसा पेश आ गया। मुझे इस भिखारी के साथ शादी करनी पड़ गई। पर ये भिखारी कोई और नहीं, मेरा अपना देवर रोहित था। जब ये भिखारी नहा धोकर साफ सुथरे लिबास में मेरे सामने आया तो मुझे इसको पहचानने में 1 मिनट भी नहीं लगा और मैं पहचान गई कि ये मेरा देवर रोहित है। रोहित ने मेरे सामने एक लिफाफा रख दिया था। जब मैंने इस लिफाफे को खोलकर देखा तो इसमें ऐसे कागजात मौजूद थे जिसको देखकर मेरा सर चकरा गया और मैं रोहित से कहने लगी कि रोहित, तुम तो मर चुके थे, काश तुम हमेशा के लिए ही मर जाते, यूँ मेरा दिल दुखाने कभी वापस नहीं आते। रोहित की आंखों में भी आंसू भर चुके थे। वो बोला, पूनम, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बेइंतहा नफरत करती हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूँ। मेरे दिल पर जो बोझ है उसको ख़त्म कर दूँ। मुझे सुकून नहीं मिलता, इसलिए आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुमने पहले तो मेरी बात कभी नहीं सुनी, लेकिन आज मुझे कहने का मौका दो। मैं बोली, हाँ कहो, जो भी कहना चाहते हो। रोहित बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी है। मैं हमेशा प्यार को तरसता रहा हूँ। मेरी माँ ने हमेशा मुझसे ज़्यादा बड़े भाई ऋषि को ही प्यार किया। मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं था। मैं हमेशा अपने बाप का लाडला था, मगर जब उनका देहांत हो गया तो मैं भरी पूरी दुनिया में तन्हा हो गया। इसके बाद मेरी दोस्ती मेरी क्लास फेलो के साथ हो गई। मैं अक्सर उनके घर आने जाने लगा था और ये मेरे दोस्त के बहन भाई मेरे भाई बहन बन गए। यूं ही हम बड़े हो गए और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जॉब भी करने लगा। एक दिन किसी काम के सिलसिले में मेरे दोस्त को दूसरे शहर जाना पड़ा तो उसने मुझसे कह दिया कि मेरी बहन को कॉलेज से तुम ले आना।
मैं उसकी बहन को कॉलेज से लेने गया तो मेरी नज़र एक दिन तुम पर पड़ गई। पूनम, मैं पहली नज़र में तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की थी और तुम्हारे बारे में अपनी माँ को बता दिया और उनसे कहा कि तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए मांग ले। मगर उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफ़र इलाहाबाद में हो गया। मगर जब मैं वहाँ से 2 महीने के बाद वापस आया तो मैंने तुम्हें अपने घर में देखा। मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने माँ से कहा कि आपने मुझे बिना बताए ऋषि की शादी पूनम के साथ कर दी, वो भी उस लड़की से जिससे मैं शादी करना चाहता था। माँ मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं कुछ नहीं जानती, बस ये लड़की तुम्हारी बड़े भाई की दुल्हन है। अब तुम इसका आदर करना। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि मेरी सगी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने ऋषि से बात की तो उसने भी मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि अब तुम हाथ मलो, इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने सोचा कि मैं ऋषि के बारे में तुम्हें बताऊंगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन मैं काम से वापस लौट रहा था तो कुछ नौजवानों ने मुझे रास्ते में घेर लिया और मोटे मोटे डंडे मारने लगे। मैंने अपना कसूर पूछा तो एक लड़के ने कहा कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें मारने के लिए हमें पैसे दिए हैं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। एक गुंडा का डंडा मेरे सर पर लग गया और मैं बेहोश हो गया। मैं सिर्फ बेहोश ही नहीं हुआ था, कोमा में चला गया था। और पूरे 16 साल बाद जब मैं ठीक हुआ तो मेरे इर्द गिर्द पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। मैं अपनी जवानी अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे गुजार चुका था। मैं अपने एक करीबी रिश्तेदार के घर गया तो वहाँ से मुझे पता चला कि मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई ऋषि इस दुनिया से गुजर चुके हैं। और मुझ पर एक हकीकत खुली कि मेरे पिताजी ने 2 शादियाँ की थी और ऋषि की माँ मेरी सौतेली माँ थी। मेरी माँ तो मुझे जन्म देते वक्त ही मर चुकी थी। इस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे ऋषि की माँ की गोद में डाला था और वो मुझे सारी ज़िंदगी कबूल नहीं कर पाई। उन्होंने मेरी नफ़रत ऋषि के दिल में भी डाली थी और मेरी माँ का बदला उन्होंने मुझसे लिया था। उन्होंने मेरी मोहब्बत की शादी अपने बेटे से करवा दी। अब मेरे अंदर भी इंतकाम की आग जल रही थी और मैं ऋषि से अपना बदला लेना चाहता था, मगर ऋषि तो मर चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दूंगा। मैं स्कूल की वापसी पर तुम्हारी बेटी को रुमाल सूंघा देता। उस पर ऐसा केमिकल लगा होता जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी के सर में दर्द रहता था। इस केमिकल का असर पूरे 1 हफ्ता तक रहता था। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी बेटी के करीब से गुजरता और उसको फिर से रुमाल सूंघा देता था, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी बेहोश होती थी। मैंने पैसों का लालच देकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को अपने साथ मिला लिया था और उनसे कहा था कि तुमसे ऐसा कहना कि ये लड़की अब कोमा में रहेगी। मैं ऋषि की बेटी की ज़िंदगी तबाह करके उसकी जवानी हॉस्पिटल के बेड पर ख़राब करना चाहता था। मैं हॉस्पिटल आया तो तुम्हें रोता हुआ देखा और मैं घबरा गया और मैंने खुद से कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने खुद पर लानत भेजी कि मैं कैसा इंसान हूँ जो अपनी मोहब्बत को तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ। जो इसलिए मैंने नाटक किया और तुमसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी बेटी को होश आ जाएगा। तुम शादी करके हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन इससे पहले ही मेरी कॉल पहुंच गई थी। मैंने हॉस्पिटल में नर्स से कहा कि आज इस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाना। पूनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में ये सब जानने के बाद भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ और इस लिफाफे में मैंने तलाक के कागजात रख दिए हैं। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। रोहित ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और तभी मैंने रोहित से कहा कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैंने अपने दिल में ऋषि की मोहब्बत का जो बुत बनाया था वो तोड़ दिया था। ऋषि एक अच्छा इंसान तो क्या, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। मैंने इसके लिए जो अपनी ज़िंदगी तबाह की वो गलत किया था। मेरे दिल में रोहित के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी थी। रोहित अक्सर हमारे घर पर आता जाता रहता और फिर एक दिन मैंने रोहित को अपना ही लिया और रोहित ने भी मेरी बेटी रिया को अपना लिया था। उसके दिल में जो कड़वाहट थी ऋषि की बेटी के लिए वो ख़त्म हो चुकी थी और आज रोहित, मैं और मेरी बेटी हम सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।